राधे राधे गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय क्लास। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था एक न्यू टॉपिक और वो है क्लॉजेस। क्लॉजेस क्या होता है इसके बारे में हमने पूरा जाना लास्ट वीडियो में। जिसने बिल्कुल भी जिसको नहीं पता क्लॉजेस क्या होता है, प्लीज वो पहले वो वीडियो देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट, तभी आपको आगे समझ में आए। तो हमने फर्स्ट पार्ट में क्या जाना कि क्लोज क्या होता है। क्लोज सेंटेंस या तो एक सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें क्या हो, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, या फिर ये एक सेंटेंस का पार्ट होता है यदि उसमें ज्यादा क्लोजेस हो, सेंटेंस ज्यादा बड़ा हो, ज्यादा सब्जेक्ट्स हो, ज्यादा वर्ब हो। ठीक है, तो इस तरह से ये एक क्लोज होता है। अब हमने जाने क्लोज के टाइप्स। दो तरह के क्लोजेस हमने पढ़ा, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्लोज वो क्लोज होता है जो अपने अर्थ के लिए दूसरे पर डिपेंड करते हैं, जिसे सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है। और इंडिपेंडेंट क्लॉज जो अपने आप में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, अपने आप में मीनिंगफुल होते हैं। तो इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात पहली वाली ही वापस बता दूं, मैं आपको रिपीट करूं कि इस वीडियो में भी जो जो प्रीवियस वीडियो से हमने एक सिलसिला शुरू किया वो आज भी आगे भी जारी रहेगा कि आपको फ्रेजल वर्ब्स भी मिलेगी, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे। एनिमिक क्लोजेस क्या होता है। अब क्लोज देखिए किसमें होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस में भी होते हैं। भाई सेंटेंस क्लोज को समझने के लिए हमने सेंटेंस समझा, ठीक है, कि सेंटेंस कितने प्रकार के। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सेंटेंस इन तरह की सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। इसको और डिटेल में आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो हमने देखा कंपाउंड में भी दो क्लोजेस होते हैं, दो तो होते ही होते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स में भी। लेकिन कंपाउंड में तो जितने भी क्लोजेस होते हैं वो सब कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज। और कॉम्प्लेक्स में एक तो क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लोज, जिसे प्रिंसिपल क्लोज भी कहते हैं और मेन क्लोज भी कहते हैं। और जितने भी एक रह रहा है या दूसरा, वो सब कैसे होते हैं, डिपेंडेंट क्लोज, जिसे सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं। क्लियर है। तो यही कह रहा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स टू और मोर देन टू क्लोजेस। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो या दो से अधिक क्लोजेस होते हैं, इन विच जिसमें वन क्लॉज इज प्रिंसिपल। एक क्लोज तो प्रिंसिपल क्लोज होता है जिसे मेन क्लोज भी कहते हैं, और अनदर इज सबऑर्डिनेट क्लोज, और दूसरा कौन सा होता है, सबऑर्डिनेट क्लोज। अब सबसे मेन जो समस्या आती है कि पहचाने कैसे, कैसे डिफरेंशिएट करें कि प्रिंसिपल क्लोज कौन सा है और आपका सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सा। तो इसका बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। देखिए कि a subordinating conjunction is always used before a subordinate clause। ये इसका क्या है, एक आइडेंटिफिकेशन यू कैन सी, पहचान सकते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लोज से जस्ट बिफोर, से तुरंत पहले क्या होता है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जरूर होता है, और वो ही सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। और जो दूसरा होता है वो प्रिंसिपल क्लोज होता है। देखिए हमने इसके फर्स्ट पार्ट में, क्लोजेस के फर्स्ट पार्ट में ही बहुत सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जान लिए थे। बार बार कह रही हूँ, जिसको नहीं पता है वो आप प्लीज प्रीवियस वीडियो देखिए, ठीक है। अब देखिए हम इसको एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरह से पहचानेंगे। पहचान बहुत इजी बता दिया, बहुत इजी तरीके से, कि सबऑर्डिनेट जो क्लॉज है उससे जस्ट पहले क्या दिखेगा आपको, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दिखेगा। फॉर एग्जांपल देखिए आप, आई शैल स्टे हियर अंटिल यू कम। आई शैल स्टे हियर, ये अपने आप में मीनिंगफुल है। क्लियर। अंटिल यू कम, जब तक तुम नहीं आओगे, क्या होगा जब तक तुम नहीं आओगे, मैं यहीं ठहरूंगा। ये तो ट्रांसलेशन हो गई, ठीक है। ट्रिक क्या कहती है, बिल्कुल इजी, कि आप ट्रांसलेशन ना भी करें, पहले बात तो आपको ट्रांसलेशन आनी चाहिए, बट फिर भी जो ट्रिक के बेस पर वो क्या है कि हमेशा जिस क्लॉज से पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज किया जाता है वो क्लॉज ही सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो इस क्लॉज से पहले, पहले की बात कर रही हूं, इस क्लॉज से पहले कंजंक्शन यूज किया गया है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो ये क्लॉज कौन सा हो गया, आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये क्या हो गया, आपके कंजंक्शन, और ये क्या हो गया, आपके प्रिंसिपल क्लॉज। सिंपल। नेक्स्ट, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट। ठीक है, what you want, what is also a conjunction, एक कंजंक्शन है ये भी। तो ये कंजंक्शन और ये इससे पहले यूज किया गया, इस क्लॉज से पहले, तो ये हो गया आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर। और ये हो गया आपके प्रिंसिपल क्लॉज।
किसी किसी क्लास में ये भी आता है, सिर्फ इतना सा आता है कि आप क्या कीजिए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए या आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज है और कौन सा आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो वो देखिए आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या करें, डू व्हाटएवर यू लाइक। अब देखिए ये क्लोज हो सकता है, यस ये क्लोज है। इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार इस चीज को थोड़ा सा डिटेल से बताऊं कि क्या बिना सब्जेक्ट के एक सेंटेंस बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, जस्ट लाइक दिस। जितने भी इंपैरेटिव सेंटेंस है आप उसमें एक बार सब्जेक्ट देखिए। हम कहते हैं गिव मी योर नोटबुक, गिव मी योर नोटबुक, गिव से स्टार्ट किया, क्या है, वर्क। क्लियर है? तो इस तरह से कहते हैं डू इट, इसे करो, डू इट। इसमें किसी सब्जेक्ट को बोला ही नहीं, किसको करें, एक को करें, बहुत सारे लोग करें, किसको करें, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए बिना सब्जेक्ट के एक सेंटेंस बन गया। क्या बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस बन सकता है? बिल्कुल। ये एक मिनट, ये नहीं, आप देखिए बिना ऑब्जेक्ट, शी लव्स, ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट का। इसी तरह से द चाइल्ड इज क्राइंग, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट कहां है? तो इन दिस वे वी कैन से दैट यस विदाउट ऑब्जेक्ट वी कैन मेक अ सेंटेंस, विदाउट सब्जेक्ट वी कैन मेक अ सेंटेंस, बट विदाउट वर्ब वी कांट मेक अ सेंटेंस। इसका मतलब एक फाइनाइट वर्ब तो होनी ही होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये एक तरह से क्या हो गया आपका, ये एक क्लोज हो गया। व्हाटएवर क्या हो गया यहाँ पर, कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। बार बार कह रही हूँ, जिसको ये नहीं पता कोई लिस्ट दी है, बहुत सारे उसमें मेंशन किए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सो आप इसका फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। तो यहाँ व्हाटएवर क्या हो गया आपका, कंजंक्शन हो गया। और कंजंक्शन के बाद वाला जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद में जो क्लोज आ रहा है वो कौन सा होता है, सबऑर्डिनेट क्लोज। है ना इजी, बहुत इजी है ये प्रिंसिपल क्लोज। नेक्स्ट, कैन यू टेल मी व्हेन ही लेफ्ट एंड वेयर ही हैज गॉन। अब देखिए ये थोड़ा सा मामला टिपिकल है ना, कि कौन सा इसमें, एक बार सोचिए आप कि कौन सा प्रिंसिपल क्लोज है इसमें और कौन सा आपका इसमें सबऑर्डिनेट क्लोज है। अब देखिए कैन यू टेल मी, एक क्लोज तो ये हो गया भाई, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, अपने को तो इन दो से मतलब है। When he left, ये क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। When he left and where, ये भी क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया, ठीक है। Where and तो फिर भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, लेकिन where आगे जो कौन सा कंजंक्शन हो गया, सबऑर्डिनेट। अब देखिए इसमें ये इससे पहले यूज किया गया और ये इससे पहले यूज किया गया। इसका मतलब क्या पढ़ा अभी हमने कि जिस क्लोज से पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज किया जाएगा वो क्लोज होगा आपका सबऑर्डिनेट क्लोज। ये भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लोज और ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्लोज। In this way we can say that there are three clauses in this sentence. आप देख सकते हैं, क्लियर। तो इस तरह से पहचानना बहुत इजी है, चाहे इतना सा सेंटेंस हो चाहे इससे ज्यादा बड़ा हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें कोई समस्या आनी नहीं चाहिए यदि हमें ये चीज पता है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं। हमने देखा ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो जिस क्लॉज से पहले इनको यूज किया जाता है वो क्लॉज ही सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। और प्रिंसिपल क्लॉज से पहले कभी कोई कंजंक्शन यूज नहीं किया जाता, आप इसमें देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज। तो आई होप कि आपको आइडेंटिफाई करना आ गया होगा, डिफरेंशिएट करना आ गया होगा कि प्रिंसिपल क्लॉज कौन से होते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन से। अब देखिए हम देखते हैं काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज के कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, इसे ही रिलेटिव क्लॉज बोला जाता है। एडवर्ब क्लॉज, जिसे एडवर्बियल क्लॉज भी बोला जाता है। तो इस तरह से हमारे पास तीन तरह के सबऑर्डिनेट क्लॉज है।
नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज जिसे रिलेटिव क्लॉज भी बोला जाता है, एडवर्ब क्लॉज जिसे एडवर्बियल क्लॉज भी बोला जाता है। तो हम पहले देखते हैं फर्स्ट नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या जानते हैं, क्या होता है, सब जानते हैं नाउन के नेम से। क्या होता है नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल। इसका मतलब इन शॉर्ट वी कैन से दैट द नेमिंग वर्ड इज नाउन। जिस भी चीज का नाम होता है वो सब क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है, तो नाउन, अब यहाँ नाउन क्लोज क्या होता है? नाउन और नाउन क्लोज, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन देम? नाउन एक शब्द का होता है मोस्टली, और नाउन क्लोज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। लेकिन रोल सेंटेंस में कैसा प्ले करता है? नाउन का। शब्दों का समूह तो होता है, लेकिन रोल करता है वो किसका? नाउन का। अब एक बार देखिए इसमें क्या, इसको किस तरह से पहचान सकते हैं। अब सबसे पहले बात, मेन वर्ब से व्हाट प्रश्न करने पर जो आंसर आता है वो नाउन क्लोज है। इसका मतलब हमारे पास कोई सेंटेंस है, अभी हम इसके बाद में कुछ एग्जांपल्स लेंगे तभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी एक बात देखिए कि जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें जैसे कि मेन वर्ब, आपके फर्स्ट मेन वर्ब, उस मेन वर्ब से यदि हम व्हाट क्वेश्चन करते हैं और उसका रिप्लाई आता है तो समझ जाइए वो क्या है? नाउन क्लोज है। ठीक है, इसी तरह से इट प्लेज द रोल ऑफ अ नाउन इन द सेंटेंस। सेकंड क्या है, क्या कह रहा है कि ये जो नाउन क्लोज है वो सेंटेंस में नाउन का रोल प्ले करता है। इज इट क्लियर? अब ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसमें किन किन कंजंक्शंस का यूज किया जाता है। एक तो WH वर्ड्स होते हैं, who, whoever, whom, what, whatever, which, why, whether। ठीक है, और इसी तरह से if, how, that, ये इस तरह के कंजंक्शंस है जिनका यूज किया जाता है नाउन क्लोज। अब ये क्या कर रहे हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कम्स आफ्टर और बिफोर द मेन वर्ब, क्योंकि यही जो रिलेटिव प्रोनाउन जिन्हें कहा जाता है कंजंक्शंस को, यही आपके एडजेक्टिव में भी आएंगे। तो उसका मैं वहां पर भी डिफरेंस बताऊंगी, फिर से रिपीट कर दूंगी, यहां पर भी बता रही हूँ कि यहां पर क्या है, कैसे पहचान डिफरेंशिएट करेंगे। इसमें क्या होगा, जो मेन वर्ब दी होगी या तो उससे पहले, सॉरी, या उसके बाद में दिया हुआ होगा ये, तो समझ जाइए वो क्या है? आपके नाउन क्लोज। क्लियर? तो ये है आपके नाउन क्लोज को पहचानने के कुछ पॉइंट्स। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम एग्जांपल्स करते हैं। नाउन क्लोज को समझने के लिए हम एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे आई नो दैट यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। आई नो दैट यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो हमने इसकी पहचान में एक बात सीखी थी कि जब हम इससे मेन वर्ब्स, ये मेन वर्ब है स्टार्टिंग में, आई नो ये मेन वर्ब है, इससे क्वेश्चन करने, क्या क्वेश्चन करेंगे? व्हाट, क्या, उसका रिप्लाई अगर मिल जाता है आपको तो समझ जाइए क्या हो? नाउन क्लोज। भाई आई नो, मैं जानता हूँ या जानती हूँ, तो हम पूछ सकते क्या जानते हो? व्हाट डू यू नो? तो फिर उसका आंसर ये आ रहा है दैट यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इट मींस दिस इज नाउन क्लोज। क्लियर? ये कौन सा क्लोज हो गया? नाउन क्लोज हो गया। अब देखिए सेकंड क्या कह रहे हैं, शी आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। उसने मुझसे, सॉरी, यस, उसने मुझसे पूछा, तो उसने मुझसे क्या पूछा? व्हाट, मैं कहाँ रहती हूँ, क्या पूछा, तो इसका रिप्लाई आ रहा है। क्लियर? इसलिए ये भी क्या हो गया आपके? हो गया नाउन क्लोज। अभी हम शॉर्ट में समझेंगे, थोड़ा सा इसका इंट्रो ले रहे हैं, इसके बाद में हम सीखेंगे इसको बिल्कुल डिटेल से, बिकॉज बहुत बड़े बड़े हैं ये टॉपिक्स, को छोटा नहीं है। ये सब्जेक्ट के रूप में भी आएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में भी, प्रपोजिशन के रूप में भी। अभी तो सिर्फ हम देख रहे हैं होता क्या है, सिर्फ अभी तो हमें ये समझना है कि एक्चुअल में नाउन क्लॉज या रिलेटिव या एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्बियल क्लॉज आखिर में होते क्या है। तो इसलिए हम इसका सुपरफिशियली एक तरह से समझ रहे हैं। अब सेकंड क्या था, हमने एडजेक्टिव क्लॉज, जिसे रिलेटिव क्लॉज भी करते हैं। अब एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव क्योंकि इसके बाद एडवर्ब आएगा, तो एक बार बताइए, क्योंकि बहुत से बच्चों को अभी ये कंफ्यूजन रहता है कि आखिर में एडजेक्टिव क्लॉज क्या है और एडवर्ब क्लॉज क्या है। तो इसमें इसको समझाने से पहले मैं 2 मिनट आपको बता दूं कि एडवर्ब क्या होता है और एडजेक्टिव क्या होता है। देखिए बताइए आप, एडवर्ब, सॉरी, एडजेक्टिव पहले, आई, शी इज ब्यूटीफुल।
ध्यान दीजिए, शी इज ब्यूटीफुल। अब देखिए ये हो गया आपके नाउन या प्रोनाउन, सॉरी प्रोनाउन है ना, राधा या और कोई होता तो नाउन, इट मींस नेम होता तो नाउन, उसकी जगह पर कोई प्रोनाउन यूज किया जाता तो नाउन। तो शी इज ब्यूटीफुल ये हो गया आपके वर्ब। अब यहां देखिए ब्यूटीफुल ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, शी को या फिर राधा को। आप समझ लीजिए एक सेंटेंस में राधा और एक सेंटेंस में शी है, लेकिन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है इसके मामले में। तो यहाँ अगर ये है तो ब्यूटीफुल शी को मॉडिफाई कर रहा है, अगर राधा है तो ब्यूटीफुल राधा को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे, उसके बारे में एक्स्ट्रा कोई इंफॉर्मेशन दे, तो वो कहलाता है एडजेक्टिव। सिंपल है, इसकी तो इतना ही है कि जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, उसको मॉडिफाई करे, उसके बारे में और थोड़ी सी हमें इंफॉर्मेशन दे, तो वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। अब एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब देखिए शी, किसी ने कहा शी इज ब्यूटीफुल, तभी किसी दूसरे ने इंटरप्ट करते हुए कहा अरे नहीं यार शी इज वेरी ब्यूटीफुल। ध्यान दीजिए शी इज वेरी ब्यूटीफुल। अब ये जो वेरी है ये किसको मॉडिफाई किया इसने, ब्यूटीफुल को। क्यों, सुंदर ही नहीं, बहुत सुंदर है, बहुत है, क्या है, सुंदर है। इसका मतलब बहुत ने किसको मॉडिफाई किया, सुंदर को, वेरी ब्यूटीफुल। तो ये वेरी क्या हो गया यहाँ पे, एडवर्ब। क्लियर, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला शब्द क्या कहलाया, एडवर्ब। अब एक चीज और देखिए, अभी कोई बोले कि ही वॉक्स स्लोली, वो धीरे धीरे चलता है, he walks slowly, वह धीरे धीरे चलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये तो वही हो गया आपके प्रोनाउन, ये हो गई वर्ब। अब स्लोली धीरे धीरे क्या करता है, धीरे धीरे चलता है। इसने इसको मॉडिफाई किया, इसको नहीं किया, इसने किसको मॉडिफाई किया, वर्ब को। ध्यान दीजिए धीरे धीरे क्या करता है, चलता है। तो इस शब्द ने इसको मॉडिफाई किया, वर्ब को। तो वो शब्द जो वर्ब को मॉडिफाई करे वो भी एडवर्ब कहलाता है। दो चीजों को इसने मॉडिफाई किया एडवर्ब ने, एक तो एडजेक्टिव को और एक कर दिया यहाँ पर वर्ब को। क्लियर, अब आप इसी में देख लीजिए एक बार। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि वो धीरे धीरे चलता है, अरे वो तो बहुत ही धीरे धीरे चलता है, तो ही वॉक्स वेरी स्लोली, वो तो बहुत धीरे धीरे। अब बहुत क्या करता है, धीरे धीरे चलता है। इसका मतलब इस वेरी ने किसको मॉडिफाई किया, एडवर्ब, खुद एडवर्ब को मॉडिफाई कर दिया। तो ये भी क्या हो गया, एडवर्ब। As a conclusion we can say that adjective किसको मॉडिफाई करता है, केवल नाउन या प्रोनाउन को, बस इतना सा ध्यान रखना है। एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, नाउन या प्रोनाउन की। लेकिन जो एडवर्ब होता है वो देखिए किस किसकी विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की बताता है, ठीक है, वर्ब की बताता है और खुद एडवर्ब की बताता है। क्लियर, इट मींस द वर्ड व्हिच मॉडिफाई not only adjective but also verb and adverb itself। बीच में ही लेना पड़ा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था, तब आपको थोड़ा सा एडजेक्टिव और एडवर्ब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट। अब इधर आ जाइए, एडजेक्टिव क्लॉज जिसे हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। तो ये हमेशा किससे स्टार्ट होता है, रिलेटिव प्रोनाउन से। फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकंड क्या कह रहा है एडजेक्टिव क्लॉज में, इट प्लेज द रोल ऑफ एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। जैसे नाउन क्लॉज नाउन का रोल प्ले करता है, वैसे ही एडजेक्टिव क्लॉज किसका प्ले करता है, एडजेक्टिव का। ठीक है, एंड विच व्हाट टाइप ऑफ से क्वेश्चन करने पर मिलने वाला आंसर एडजेक्टिव। इसमें किससे कर रहे थे, व्हाट से। हम किसी सेंटेंस में व्हाट से, मेन वर्ब से अगर व्हाट का क्वेश्चन करें, व्हाट से कि क्या, और उससे रिप्लाई मिल जाए तो समझ जाओ क्या हो, नाउन क्लॉज। इसी तरह से हम इसके एग्जांपल करेंगे अभी आगे, लेकिन हम उसमें देखेंगे कि विच या व्हाट टाइप ऑफ से क्वेश्चन करे और उससे रिप्लाई मिल रहा है तो समझ जाइए वो क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज, जिसे रिलेटिव क्लॉज भी कहा जाता है। हम अब इसके एग्जांपल समझेंगे। तो हम एग्जांपल से समझते हैं एडजेक्टिव क्लॉज को। देखिए एडजेक्टिव क्लॉज का एक एग्जांपल देखिए पहले। दिस इज द बुक व्हिच इज गिवन बाय माय अंकल। तो हमने क्या कहा कि इसमें हम किसका कौन सा क्वेश्चन करेंगे, व्हिच, ठीक है ना, या फिर व्हाट टाइप ऑफ। हमने इससे पहले किया नाउन क्लॉज, उसमें क्या किया था हमने व्हाट से क्वेश्चन करने पर जो रिप्लाई या जो आंसर मिल रहा था वो क्या था, नाउन क्लॉज।
अब अगर हम इससे व्हाट से करें तो इससे रिप्लाई नहीं मिलता। भाई दिस इज द बुक विच इज गिवन, ये वो बुक है जो मेरे अंकल द्वारा दी गई, तो कौन सी बुक, ये वो बुक है, ठीक है। तो विच से करने पर हमें रिप्लाई मिल रहा है, तो यहाँ पर ये कौन सा हो गया आपके एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है ना। ये इसकी विशेषता है, ये इस बुक की विशेषता है, इस बुक की क्या विशेषता है और इन्फॉर्मेशन क्या है कि ये किसको द्वारा दी गई है, अंकल के द्वारा। क्लियर। इसी तरह का एग्जांपल और देखिए, दिस इज द हाउस वेयर आई लिव, तो कौन सा हाउस, ये वही घर है जहां मैं रहता था, कौन सा घर, ये वाला घर। तो इस घर की विशेषता, रास्ते में जाते रहते ये वही घर है, तो उस घर के बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन दी कि यहाँ मैं रहता था या रहती थी, वेयर आई लिव। तो विच से क्वेश्चन करने पर हमें ये रिप्लाई मिला, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज या फिर रिलेटिव क्लॉज, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर यूज किए जा रहे हैं एज ए कंजंक्शन। क्लियर। बार बार बता रही हूँ, डेप्थ में है, बहुत डिटेल में है ये टॉपिक्स, जो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अभी आपको सुपरफिशियल बताया जा रहा है, एकदम बिल्कुल ऊपरी स्तर पर बताया जा रहा है, ताकि आपको समझ में आए कि आखिर में ये होता क्या है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एडवर्ब या एडवर्बियल क्लॉज। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि एडवर्ब क्या होता है और एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता होता है। तो एडवर्ब क्या होता है, जो एडजेक्टिव वर्ब और दूसरे एडवर्ब की क्या बताता हो, विशेषता बताता हो, उसको मॉडिफाई करता हो, वो कहलाता है एडवर्ब। अब एडवर्ब सिंगल वर्ड का होता है, एक शब्द का होता है, लेकिन एडवर्बियल क्लॉज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वही बात है। ये भी किसका रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में, एडवर्ब का। अब देखिए, begins with subordinating conjunction, ये किससे स्टार्ट होता है, subordinating conjunction, जो बार बार कह रही हूँ, वो प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं जिसको याद नहीं है। दूसरा, इट कैन बी सीन इन द बिगिनिंग, बिटवीन और इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। हाँ, ये जो एडवर्बियल क्लॉज है, या आपको सेंटेंस के बिगिनिंग, शुरुआत में भी मिल सकता है, सेंटेंस के बीच में भी आपको दिख सकता है, या सेंटेंस के एंड में भी हो सकता है, ठीक है। और इसको पहचानने के लिए या तो आप हाउ से प्रश्न कीजिए, या व्हेन लगाकर, या वेयर, या फिर व्हाई। इनसे प्रश्न करने पर जो रिप्लाई मिलेगा वो होता है आपका एडवर्बियल क्लॉज। तो इस तरह देखिए, बहुत इजी है। बार बार कह रही हूँ कि क्लोज और सिंथेसिस के नाम से ही बच्चे घबराते हैं कि बहुत ज्यादा टिपिकल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार पहले उसका बेसिक समझिए, और बेसिक समझने के बाद फिर हम चलेंगे उसके डेप्थ में, उसके डिटेल में चलेंगे, जीरो टू एडवांस। इज इट क्लियर। हम एडवर्ब क्लॉज के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आई गेट अप बिफोर द सनराइज। देखिए, बिफोर क्या है, बिफोर अपने आप में एडवर्ब है, तो यहाँ पर तो क्लियर दिख रहा है कि ये कौन सा क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज। एक चीज ध्यान रखना, चाहे एडवर्ब क्लॉज हो, चाहे नाउन क्लॉज हो, चाहे एडजेक्टिव क्लॉज हो, उस क्लॉज में सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा। माइंड इट, ध्यान रखना। केवल एडवर्ब होता है या एडजेक्टिव होता है तो वो एक सिंगल वर्ड का होता है, जस्ट लाइक दिस। लेकिन पूरे क्लॉज की बात की जा रही है तो उसमें आपको सब्जेक्ट भी दिखेगा और वर्ब भी दिखेगा। क्योंकि ये क्या है, एक एडवर्ब है, तो इसलिए इससे शुरू होने वाला ये क्या कहलाएगा, पूरा एडवर्ब क्लॉज। और आप इसमें अगर यूज करेंगे, हमने कहा था इसमें हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, इस तरह के क्वेश्चन आप यहाँ पुट अप करके देख लीजिए। अगर उसका रिप्लाई आ रहा है तो इट मींस क्या है, ये एडवर्ब क्लॉज। हमने इसने कहा आई गेट अप बिफोर द सनराइज, तो हमने इसमें किया व्हेन डू यू गेट अप, तो इसमें आंसर आ रहा बिफोर द सनराइज। इट मींस कौन सा क्लॉज है, ये एडवर्ब क्लॉज। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज, आई एम हैप्पी बिकॉज़ माय ब्रदर हैज बिकम एन आईएएस। आई एम हैप्पी बिकॉज़, क्लियर दिख रहा है, बिकॉज़ इट मींस क्या यूज करेंगे हम इसमें, व्हाई, रीजन ऑफ, ये रीजन का दिया हुआ है, तो बिकॉज देखते हैं हम किसका यूज करेंगे यहाँ पर, वाई का। जब हमने वाई से क्वेश्चन किया, इसका रिप्लाई आ रहा है वाई आर यू हैप्पी, इसका रिप्लाई आया कि इसका ब्रदर क्या बन गया, आईएएस, इसलिए क्या है, ये हैप्पी है। तो ये आंसर आने पर आपको समझ जाना चाहिए कौन सा क्लोज है, ये एडवर्ब क्लोज। तो इस तरह से ये हमने कुछ आइडेंटिफिकेशन देखी, इसका ओवरव्यू समझा, इनके बारे में जाना कि एक्चुअल नाउन वर्ब क्या है, एडजेक्टिव वर्ब जिसे कि रिलेटिव भी कहा जाता है, या फिर एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। इनकी डिटेल में हम सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिटेल देखेंगे कि ये कितना डेप्थ में है, बहुत डिटेल में है ये,
लॉन्ग टॉपिक है लेकिन बहुत इजी है, जितना टफ समझा जाता उतना है नहीं। अब हमने लास्ट वीडियो में बोला था कि आपको इसके साथ साथ ही डेली के 2-3 फ्रेजल वर्ब्स भी मिलेंगे। तो आज की फ्रेजल वर्ब्स है आपके सामने। आज की फर्स्ट फ्रेजल वर्ब्स है एक्ट अप। फ्रेजल वर्ब होती क्या है? लास्ट वीडियो में बताया था कि जब कोई वर्ब किसी प्रीपोजिशन या एडवर्ब के साथ मिलकर न्यू मीनिंग क्रिएट करता है तो वो क्या कहलाती है? फ्रेजल वर्ब। एक्ट मीन्स क्या होता है? मिसबिहेव। इसका मतलब किसी के साथ में दुर्व्यवहार करना। एक और होता है इसका अर्थ, आपको पता है इंग्लिश में एक शब्द के कई अर्थ। दूसरा मीन क्या है? नॉट वर्क प्रॉपरली, मशीन के लिए। मिसबिहेव कौन करता है? पर्सन। काम ठीक से कौन नहीं करती? मशीन। इन दोनों के लिए क्या यूज किया जाता है सिचुएशन में? एक्ट अप। फॉर एग्जांपल, दिस चाइल्ड ऑलवेज एक्ट्स अप विद हिज पेरेंट्स। ये जो बच्चा है अपने पेरेंट्स के साथ हमेशा एक्ट अप, इसका मतलब मिसबिहेव करता है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है एड अप। एड अप का मीन क्या होता है? फाइंड द टोटल। किसी चीज का टोटल लगाना, किसी संख्या का टोटलिंग करना। एग्जांपल क्या कहता है? कुड यू ऐड द बिल्स अप? ठीक है ना? कुड यू ऐड द बिल्स अप, यहाँ इनके बीच में रख दिया नाउन जिसकी बात की जा रही है। क्या आप बिल्स का टोटल कर सकते हैं या कर देंगे प्लीज? तो इस तरह से हमने ये आपको बताई आज 2 फ्रेजल वर्ब्स। आई होप कि आपको इस तरह से 2-2 3 3 याद हो जाएगी। आपको ये पैटर्न अच्छा भी लग रहा होगा और आपको आज जितना क्लोजेस के बारे में बताया वो समझ में भी आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगा। यदि कोई क्वेरी है तो वो भी आप उसमें बताइए, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। राधे राधे।